प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित दो प्रॉब्लम समझा रही है। आज की प्रॉब्लम्स कॉस इनवर्स से संबंधित है। देखिए, आज की प्रॉब्लम है निम्नलिखित के मान प्राप्त करो। पहली प्रॉब्लम है कॉस इनवर्स 1/√2। आपको इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरी प्रॉब्लम है कॉस इनवर्स -1/√2। क्लियर? तो देखिए, इसका भी आंसर जो है कोई एंगल आएगा और इस प्रॉब्लम का आंसर भी जो है कोई एंगल आएगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x, तो इसका आंसर जो है वह कोई एंगल होता है, चाहे यहां पर पॉजिटिव का x हो और चाहे नेगेटिव का x हो। अगर मान लीजिए कॉस इनवर्स -x लिखा हुआ है, तब भी इसका आंसर जो है वह कोई एंगल आएगा। लेकिन वो एंगल जो है कुछ विशेष एंगल होते हैं, वही आंसर में आ सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम दो नियमों का सहारा लेंगे। एक नियम तो यह है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान जो है वह थीटा के बराबर होता है। लेकिन थीटा के बराबर तब होता है जबकि थीटा का मान जो है या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, या पाई हो या पाई से छोटा हो। दूसरे तौर पर हम ये कह सकते हैं, दूसरे प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान जो है क्लोज्ड इंटरवल 0 हो और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। यदि थीटा का मान इस शर्त को पूरी नहीं कर रहा है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान थीटा नहीं होगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा के स्थान पर थीटा हम तभी ले सकते हैं जबकि थीटा इस शर्त को पूरा कर रहा हो। दूसरा नियम यह है कि कॉस इनवर्स -x के स्थान पर हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। क्लियर? तो जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, वहां तो हम प्रश्न को यहां से स्टार्ट करना चालू कर देंगे, और जब यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव में है तो इस सूत्र की सहायता से पहले यहां का हम नेगेटिव समाप्त करेंगे और फिर आगे प्रॉब्लम्स को हम इस कार्य से करना प्रारंभ कर देंगे। क्लियर? तो देखिए, पहली प्रॉब्लम्स लेते हैं हम। कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो यहां पर चूंकि पॉजिटिव का 1/√2 है, इसलिए हमें इस नियम का प्रयोग तो करना नहीं है। हम केवल यहां से प्रयोग करना चालू कर देंगे। हम जानते हैं 1/√2 जो है वह sin 45 अंश के बराबर होता है, और 1/√2 जो है cos 45 अंश के बराबर भी होता है। लेकिन चूंकि हमारी प्रॉब्लम cos इनवर्स से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि यह प्रॉब्लम हमारी साइन इनवर्स से रिलेटेड होती तो हम इसका प्रयोग करते। क्लियर? तो हम जानते हैं 1/√2 बराबर होता है cos 45 अंश, और 45 अंश को कहते हैं रेडियन में π/4 रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 बराबर हो गया cos π/4। तो इस 1/√2 के स्थान पर हम इस नियम के सहायता से लिख सकते हैं cos π/4। तो हमें फल प्राप्त होता है cos इनवर्स 1/√2 बराबर cos इनवर्स cos π/4। अब देखते हैं ये π/4 एंगल जो यहां पर थीटा बराबर हमारा π/4 जो है वह जो है इस शर्त को पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम देखते हैं या हम जानते हैं कि π/4 जो है वह क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई में लाई करता है, या π/4 जो है ऐसा एंगल है जो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और पाई या पाई से छोटा, इसके भी जो रेंज बनती है उस रेंज में लाई करता है। इसलिए इस नियम के हिसाब से यहां पर हम π/4 लिख सकते हैं। इसलिए हमें हल प्राप्त होता है cos इनवर्स 1/√2 बराबर π/4 आंसर। इस प्रकार से यह आपका पहला प्रश्न हो जाता है। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है cos इनवर्स -1/√2। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, यदि यहां पर नेगेटिव राशि होती है तो इस सूत्र का प्रयोग करके पहले यहां से नेगेटिव की राशि को समाप्त कर देते हैं, तब प्रश्न को हल करने में सुविधा हो जाती है। इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे विचार से कायदा सरल है, इसलिए आप इस कार्य से करें। क्लियर?
तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम cos इनवर्स माइनस 1/√2 के स्थान पर लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब जैसा कि आप जानते हैं 1/√2 बराबर होता है cos π/4 के, तो आप इस 1/√2 के स्थान पर लिख सकते हैं cos π/4। तो आपको फल प्राप्त होगा cos इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4। और यहां पर जो है थीटा जो है उसका काम कर रहा है π/4। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके स्थान पर हम π/4 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब इसके लिए यह है कि थीटा की वैल्यू इस रेंज में लाई करना चाहिए, अर्थात π/4 की वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। और हम जानते हैं π/4 की वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर लाई कर रही है, अर्थात π/4 ऐसा एंगल है जो इस शर्त को पूरी कर रहा है। इसलिए इस नियम के हिसाब से इसके स्थान पर हम π/4 लिख सकते हैं। तो हमें फल प्राप्त होता है cos इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर पाई माइनस π/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका एलसीएम यहाँ पर हर में एक मान के इसका एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4π माइनस π/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3π/4। इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है cos इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर 3π/4 उत्तर। इस प्रकार से आपका ये दोनों प्रश्न हो जाते हैं। आप प्रश्नों को हल करते समय नियमों का ध्यान रखें, केवल आंसर मिलाने की न सोचें, केवल प्रश्नों को हल करने की न सोचें। नियमों को समझिए, याद कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, उस पर समझिए, और जब आपको स्पष्ट हो जाएगी बात तब आपके सभी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं आप, और सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।